हाय मिस्ट्री लवर्स। क्या कभी सोचा है मिस्र की रेत में दबे मिस्ट्रियों के बारे में? चलिए, आज हम मिस्र की मम्मियों की मिस्ट्रीमयी दुनिया में गोता लगाते हैं, कुछ प्राचीन पहेलियों को सुलझाते हैं। क्या कहते हो? तो ये मम्मी कौन थे? देखो, प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे और उन्हें लगता था कि आत्मा की यात्रा के लिए शरीर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। उनके पास मम्मी बनाने की एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें लगभग 70 दिन लगते थे। सोचो जरा, अनंत काल की तैयारी के लिए 70 दिन। ये प्रक्रिया शरीर के अंदरूनी अंगों को निटरनिटीने से शुरू होती थी, लेकिन दिल को वहीं छोड़ दिया जाता था। उनका मानना था कि दिल बुद्धि और भावनाओं का केंद्र है, हालांकि दिमाग को अक्सर नाक के रास्ते निकाल दिया जाता था। हाँ, बहुत इंटेंस है ना? इसके बाद शरीर को नेट्रॉन नामक पदार्थ का उपयोग करके सुखाया जाता था, जो एक प्रकार का नमक है। इससे शरीर को सड़ने से रोका जा सकता था और सदियों तक संरक्षित रखा जा सकता था। सूखने के बाद शरीर को लिनन की पट्टियों में लपेटा जाता था और अक्सर सुरक्षा के लिए ताबीज भी साथ रखे जाते थे। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। मम्मी बनाना सिर्फ इंसानों के लिए नहीं था। मिस्र के लोग जानवरों को भी मम्मी बनाते थे, जैसे बिल्लियां, पक्षी और यहाँ तक कि मगरमच्छ भी। उनका मानना था कि जानवरों का आध्यात्मिक संबंध होता है और वे मृत्यु के बाद उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकबरों की। ये कोई मामूली कब्रगाह नहीं थे। ये जटिल संरचनाएं थीं जो खजाने, भोजन और यहाँ तक कि नावों से भरी हुई थीं। इसका उद्देश्य मृतक को मृत्यु के बाद की जरूरत की हर चीज उपलब्ध कराना था। सबसे प्रसिद्ध मम्मियों में से एक है, निश्चित रूप से, राजा टूतानखामुन। 1922 में क्वेस्टे गए इस मकबरे में आश्चर्यजनक खजाने भरे हुए थे, जिससे हमें प्राचीन मिस्र के जीवन के बारे में अविश्वसनीय जानकारी मिली। लेकिन इसने मम्मी के कर्स की किंवदंती को भी जन्म दिया। हार्टचस्प है ना? तो हम मम्मियों से इतने रोमांचित क्यों हैं? शायद यह अमरता की खोज में एक प्राचीन सभ्यता के रहस्य का जादू है, या शायद ये अभिशापों और छिपे हुए खजाने की रोमांचक कहानियां हैं। जो भी हो, मम्मी हमारी कल्पनाओं को मोहित करना जारी रखती हैं। अगली बार जब आप मम्मियों के बारे में सुने तो याद रखें, वे सिर्फ लपेटे हुए बॉडियों से कहीं बढ़कर हैं। वे रहस्य, जादू और प्राचीन ज्ञान से भरी दुनिया की खिड़की हैं। समय के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें।